नमस्कार। सिर दर्द, उफ, हम सब ने इसे कभी ना कभी झेला है ना? अक्सर दर्द होते ही हमारा पहला कदम सीधा दवाइयों के डिब्बे की तरफ जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी रसोई में ही इसका पक्का और एकदम साइंटिफिक इलाज छिपा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं पारंपरिक घरेलू नुस्खों के पीछे के कमाल के विज्ञान को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिन चीजों पर बात करेंगे वो हैं: 1. आम सिरदर्द को समझना। 2. अदरक, प्राकृतिक दर्द निवारक। 3. पुदीना और लौंग का जादू। 4. तनाव से राहत के लिए तुलसी। 5. कोल्ड थेरेपी और सेरोटोनिन। और 6. प्रकृति की वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित राहत। ये पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न बायोलॉजी का एक शानदार संगम होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आम सिरदर्द को समझना। सिरदर्द सच में एक ऐसी परेशानी है जिससे कोई बच नहीं पाया है। अब इसके ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं: काम का स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, गंभीर माइग्रेन, साइनस या फिर हाई ब्लड प्रेशर। जब सिर में हथौड़े बज रहे हो ना, तो किसी भी चीज़ पर फोकस करना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके लिए हमें हमेशा दवाइयों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें ऐसे सटीक समाधान दिए हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के सीधे दर्द की जड़ पर वार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, अदरक, एक प्राकृतिक दर्द निवारक। अब देखिए, अदरक सिर्फ हमारी चाय का स्वाद नहीं बढ़ाता। विज्ञान की नज़र में ये एक बेहद पावरफुल नेचुरल पेन किलर है। इसके अंदर जिंजरोल और शॉगोल नाम के एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये करते क्या हैं? दरअसल ये शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये बिल्कुल किसी महंगी दर्द निवारक दवा की तरह काम करता है, जो सूजन और दर्द पैदा करने वाले केमिकल्स को रोकती है। मतलब ये सीधे सोर्स पर जाकर सूजन को खत्म कर देता है। तो अब सवाल है कि इस विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग कैसे किया जाए। बहुत ही सिंपल है। पहला तरीका है, 1 चम्मच अदरक के रस को नींबू के रस के साथ मिलाकर पी लें। दूसरा तरीका है अपनी फेवरेट अदरक की चाय बनाना, जो ब्लड फ्लो को बेहतर करके दर्द को शांत करती है। और तीसरा तरीका तो बहुत ही कमाल का है। पानी में अदरक को उबालें और उसकी भाप लें। जिन्हें साइनस की वजह से भयंकर सिरदर्द होता है ना, उनके लिए ये भाप लेना किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि ये बंद रास्तों को खोलकर सूजन को तुरंत कम कर देता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, पुदीना और लौंग का जादू। तो सबसे पहले पुदीने की बात करते हैं। इसमें मेंथॉल और मेंथोन मौजूद होते हैं, और ये शरीर में जाकर जो करते हैं ना, वो वाकई काफ़ी दिलचस्प है। ये एक नेचुरल मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करते हैं। होता क्या है कि जब तनाव से सिरदर्द होता है तो हमारी नसें और मांसपेशियां बुरी तरह सिकुड़ जाती हैं। पुदीने के ये कंपाउंड्स हमारी ब्लड वेसल्स को आराम पहुंचाते हैं, जिससे वो जकड़न खुलती है और सर का भारीपन एकदम से कम हो जाता है। इसे बाहर से इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। बस ताज़ी पुदीने की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बनाएं और सीधे माथे पर लगा लें, या फिर पुदीने के तेल की कुछ बूंदें लेकर सिर और गर्दन की हल्की हल्की मालिश करें। आप नोटिस करेंगे कि मांसपेशियों का तनाव तुरंत शांत होने लगता है और एक गजब की ठंडक का एहसास होता है, जो मानो दर्द को पूरी तरह सुन्न कर देता है। अब थोड़ा लौंग पर भी नज़र डालते हैं, जिसमें यूजेनॉल नाम का एक कमाल का कंपाउंड होता है। ये एक बेहतरीन प्राकृतिक एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक मतलब ये सीधे दर्द के सिग्नल्स को रोकता है और नसों को शांत करता है। तो अगर आपके सिरदर्द का कारण नसों का ज़्यादा खिंचाव या स्ट्रेस है, तो यूजेनॉल आपके लिए एकदम परफेक्ट और साइंटिफिक उपाय साबित होता है। लौंग के फायदे पाने के भी कई तरीके हैं। आप लौंग को कुचलकर उसका पेस्ट माथे पर लगा सकते हैं। इसके तेल से माथे की मालिश करना भी बहुत फायदेमंद होता है। या फिर आप गर्म पानी में लौंग डालकर उसकी भाप भी ले सकते हैं। ये सभी तरीके यूजेनॉल के उन रिलैक्सिंग गुणों को सीधे आपके नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, तनाव से राहत के लिए तुलसी। देखिए, तुलसी को तो सदियों से एक बेहतरीन औषधि माना गया है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो इसमें मौजूद अडाप्टोजिन्स की बात सबसे खास है। ये कंपाउंड्स असल में हमारे शरीर को मुश्किल हालातों के हिसाब से ढालने में मदद करते हैं। ये स्ट्रेस से लड़ने की ताकत देते हैं, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे शरीर में स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल को नीचे ले आते हैं। मतलब ये सिर्फ दर्द को दबा नहीं रहा, बल्कि सीधे सिरदर्द के मूल कारण पर वार कर रहा है। तुलसी का इस्तेमाल करना हमारी डेली रूटीन का हिस्सा हो सकता है। जैसे आप आराम से तुलसी की चाय बनाकर पी सकते हैं, जिससे बहुत मानसिक शांति मिलती है। अगर दर्द तेज है तो इसके पत्तों को पानी में उबालकर उसकी भाप ले सकते हैं।
और हाँ, खासकर माइग्रेन के मामलों में तुलसी के तेल से की गई हल्की मालिश सिर दर्द में जो त्वरित राहत देती है, वो सच में कमाल है। चलिए आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, नंबर 5, कोल्ड थेरेपी और सीरोटोनिन। अब जड़ी बूटियों से थोड़ा अलग हटकर देखते हैं कि तापमान यानी टेम्परेचर हमारे शरीर के केमिकल्स को कैसे कंट्रोल कर सकता है। अभी हमने देखा कि पुदीना तनाव कम करने के लिए ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, लेकिन इसके ठीक उलट कोल्ड थेरेपी या ठंडी सेकाई ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देती है, यानी कंस्ट्रिक्ट कर देती है। और ये सिकुड़न सूजन को बड़ी तेजी से कम करती है ना हमारी बायोलॉजी कितनी स्मार्ट। दर्द के प्रकार के हिसाब से कभी नसों को आराम देना काम आता है, तो कभी उन्हें सिकोड़ना जरूरी हो जाता है। अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे, ठंडे तापमान के संपर्क में आने से सिर्फ नसों की सूजन ही कम नहीं होती, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन भी होता है। जब आप बर्फ लगाते हैं तो शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। और सेरोटोनिन क्या है? ये नर्वस सिस्टम का वो केमिकल है जो दर्द के सिग्नल्स को ब्लॉक करके बिल्कुल नेचुरल तरीके से सिर दर्द को कंट्रोल में रखता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में आपको बस एक जादुई नंबर याद रखना है, और वो है 10। जी हाँ, 10 मिनट। बर्फ की सिकाई के लिए पूरे 10 मिनट का समय सबसे परफेक्ट माना गया है। इससे सबसे बेहतरीन राहत मिलती है। लेकिन इसे लगाने का सुरक्षित तरीका क्या है? देखिए, बर्फ को कभी भी सीधा अपनी त्वचा पर मत लगाइएगा, इससे स्किन डैमेज हो सकती है। बस बर्फ के टुकड़ों को हमेशा एक साफ कपड़े में लपेटें और फिर 10 मिनट के लिए माथे पर रखें। अगर बर्फ नहीं है, कोई बात नहीं, आप ठंडे पानी में भीगा हुआ कपड़ा भी माथे पर रख सकते हैं। इससे भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का पूरा फायदा मिलेगा और एकदम सुरक्षित भी है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, नंबर 6, प्रकृति की वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित राहत। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? यही कि दवाइयों के डिब्बे से पहले अपनी रसोई की तरफ जाना सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड केमिकल साइंस काम कर रही है। इन पारंपरिक तरीकों में जिंजरॉल, मेंथॉल और यूजेनॉल जैसे जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वो मॉडर्न दवाओं के किसी भी साइड इफेक्ट के बिना एकदम साइंटिफिकली प्रूवन राहत देते हैं। तो विज्ञान से भरी इस मजेदार चर्चा के बाद एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। अगली बार जब सिरदर्द दस्तक देगा, तो पेन किलर ढूंढने के बजाय इनमें से कौन सा नेचुरल विज्ञान से भरा नुस्खा आपकी पहली पसंद बनने वाला है? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। प्रकृति ने हमें विज्ञान की पूरी ताकत दी है, बस हमें उसका सही इस्तेमाल करना है। तो सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए।